गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में कविता को एक्सप्लेन करूँगी, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ये कविता तुलसीदास जी ने उस वक्त लिखी थी जब सीता राम जी के साथ वन को जा रही थी। तो आज हम समझते हैं लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में। इस कविता को कवि तुलसीदास जी ने लिखा है और सबसे पहले हम उनका परिचय को जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरित्र मानस लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़ी भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। हम लोग सभी हिंदी का महान ग्रंथ रामचरित्र मानस पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि उनके रामायण के बारे में पूरी जानकारी उससे हमें मिलती है। इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कवितामय वर्णन है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। किसे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है। तो अभी हम इस कविता का सार जान लेते हैं। तो वन के मार्ग में कविता का सार ये है कि प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई थी, क्योंकि वो बहुत सुकुमार थी, वो राजकुमारी थी और कभी भी नंगे पांव घर से नहीं निकली थी। उनके माथे पर पसीना छलक आया। क्यों छलक आया? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसी कारण। और उनके होंठ सूखने लगे, क्योंकि गर्मी थी, इसलिए उन्हें बहुत ही प्यास लगी थी। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती है। क्यों पुलकित होने लगती है? क्यों? उन्हें ये लगता है कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल जो है अच्छे से रख रहे हैं, इसलिए वो पुलकित होने लगती हैं। तो अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैं इसके ये दो कविता जो है 2 पदों में लिखी गई है। इसका प्रथम पद मैं भी आपको समझा रही हूँ, तो उसको अच्छे से आप समझिए, क्योंकि इसके एक एक शब्द जो हैं बहुत ही कठिन है और उसे समझना पड़ेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। पुरतै निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दे मग में डग द्वै। मतलब पुर से निकसी रघुवीर बधू, मतलब पुर मतलब अयोध्यापुरी से जब रघुवीर बधू यानी कि सीता जी, उनकी अर्धांगिनी जब निकली, धरि धीर दे मग में डग द्वै, और उन्होंने जैसे ही उस वहाँ से निकल के अपने पैर जमीन पर रखे यानी वन की ओर जाने लगी। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वै, यानी कि उनके भाल यानी मस्तक पर जल की बूंदें आ गई, यानी कि पसीना आ गया। और पुट मतलब कि होठ जो है पूरे मधुर, उनके होठ जो थे वो पूरे सूख गए। क्यों? प्यास के कारण। फिर बूझती है चलनौ अब कैतिक, पर्णकुटी करिहाँ कित हवै। मतलब फिर वो उनसे पूछती हैं कि अभी हमें और कितना चलना है और हम ये पर्णकुटी यानी कि पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। सिय की लखी आतुरता प्रिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। मतलब कि अपनी पत्नी की बेचैनी यानी आतुरता मतलब बेचैनी को देखकर श्री राम जी की आँखों में आंसू आ गए। तो इस पद का अर्थ है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकलती ही हैं कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है।
इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लगे हैं। अब वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरा पद है, जल को कोय लखनऊ है, तारीख परिखों पिया छा हधरिक हवे धाड़े, पोछी पसे बयारी करो अरु, पाए पखारी हो भुवरो थाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया समझनिक बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो फूल को तनु बारिश बिलोचन बाढ़े। इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहते हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी कि खुश होने लगती हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता वन के मार्ग में, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इस कविता को और अच्छे से समझिए और इस सवैये को याद कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य सेंड करूँगी। थैंक यू।